जाओ, दौड़ के जाओ। दे दो पंडित जी, टीका। वो वायरल को सही संस्कार देना, घर के सारे काम को मैनेज करना, ये सब कुछ कितना इजी हो जाता है अगर आप सही तरीके से अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नीतू फैमिली ब्लॉग और स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो गाइस, मैं इस ब्लॉग के थ्रू आप लोगों से बता रही हूँ और मैं साथ साथ दिखाऊंगी भी कि मैंने बच्चों को कैसे अपने छोटे से ही संस्कार देना स्टार्ट किया है और घर का कोई ऐसा काम नहीं है जो मैंने नहीं किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं कल का मेरा ब्लॉग है। कल मेरी बेटी का बर्थडे था, छोटी वाली बेटी का, तो हम लोग चले गए थे मंदिर। और बट इसके पहले गाइज, मैं जो बड़ी वाली बेटी थी उसके लिए उसको रेडी करके स्कूल मैंने भेज दिया था, लंच वगैरह रेडी करके उसको भेज के, और उसके बाद नहा के फिर मैं बच्चों छोटी वाली को भी लेकर के आ गई थी। इसका वैसे एक्टिविटी क्लास था, सुबह ही था, बट बड़ी वाली बेटी के बाद से था। बट कल इसका बर्थडे था तो हमने सोचा कि मंदिर में ही चलते हैं और चल करके इसके पूजा करवाते हैं। और सबसे पहले बर्थडे की शुरुआत मंदिर से, भगवान की पूजा से करते हैं। तो यहाँ पे इसको लेकर हम आए हैं। हमने सारे दान पत्र में बच्चे बाबू को दिया, हाथ में पैसे की डाल दो, फिर पंडित जी को दिलवाया, पंडित जी से रक्षा सूत्र टीका वगैरह लगवाया। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं, इससे एक लोटा जल भी हमने दिलवाया शंकर जी को, ताकि ये सब बच्चों को के अंदर ना ये सब संस्कार अगर बचपन से हम डाल देना तो बड़े होने पे हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ा सा आप अपना टाइम दीजिए, अपना घर का काम भी करिए, आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ ही साथ अपने बच्चों पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे डे बाई डे बढ़ते ही जा रहे हैं और आजकल आप लोग वीडियो के थ्रू देख ही रहे होंगे कि कैसे मतलब आजकल के बच्चे कर रहे हैं। अभी एक मैंने वीडियो देखा था जिसमें एक लड़के जो बड़े हैं उसके बावजूद उनको आईफोन चाहिए था, और उनको आईफोन नहीं देने की वजह से उनके मम्मी पापा से वो जिद कर रहे थे, बट उनके पास उतनी नहीं थी, वो उतने सक्षम नहीं थे, जिसकी वजह से उन लड़के ने जान दे दिया और फिर माता पिता ने भी साथ साथ कूद कर जान दे दिया। तो ये सब हमको झेलना ना पड़े, इसलिए हमें ये सब चीज़, वैसे तो उनके मम्मी पापा भी अच्छे संस्कार ही दिए होंगे, बट ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है आजकल, समझ नहीं आता है। बहुत सारे बच्चे जब बड़े हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गलत रास्ता पकड़ ले रहे हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर की काम तो मैनेज करूँ ही, साथ ही साथ अपने बच्चों पे भी पूरा ध्यान दूँ, क्योंकि घर के काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बच्चे हैं। काम तो है गाइस, जो हमारी लाइफ है तो हमें करना ही है। तो मेरा कोई ऐसा काम नहीं था कल जो मैंने रोका है कल के काम को। और कल के बेटी का अपना बर्थडे भी मैंने सेलिब्रेट किया है। हम लोग बहुत बड़ा पार्टी नहीं करते हैं, छोटे से ही सेलिब्रेशन वगैरह करते हैं। जैसे मैंने सुबह उठते ही बाबू को बर्थडे गिफ्ट रख दिया था जो उसका पसंद का था, जैसे उसको मेकअप सेट चाहिए था, तो उसको मैंने सुबह बिस्तर पे ही जब सो के उठी थी, मैंने ये सब कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि सुबह का टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है। तो इसलिए मैं बस उठते मुझे किचन में भागना होता है, बड़ी वाली बेटी के लिए लंच वगैरह रेडी करके उसको नहला के स्कूल भेजना होता है, और दोनों बच्चे भी छोटे हैं तो इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम बच्चों के साथ भी देना होता है। तो इसलिए मैं हर छोटी छोटी चीज़ों को नहीं रिकॉर्ड कर पाती हूँ। मैंने वो सब कुछ गिफ्ट वगैरह नहीं रिकॉर्ड किया है। और यहाँ मंदिर के जाने के बाद से फिर मैं उसको लेकर आई, उसको नाश्ता करा के फिर उसको स्कूल भेज के फिर मैं लग गई थी बाकी सब लोग के लिए, हम लोगों के लिए नाश्ता वगैरह कर डालने के लिए। और मैं मंदिर जब गई थी तो पहले घर में पूजा वगैरह नहीं किया था मैंने, फिर वहाँ से जब आई तो मंदिर साफ़ किया, फिर पूजा वगैरह किया, फिर यहाँ पर नाश्ता वगैरह सबके लिए रेडी किया, किचन क्लीन किया। और ये भगवान जी का जो हम लोग भगवान के मंदिर को साफ़ करते हैं ना, वो मैंने सुबह में ही मतलब जब मंदिर साफ़ की
थी। उसके बाद ही एक बाटी में मैंने गर्म पानी करके थोड़े से सर्फ डाल करके और इस कपड़े को छोड़ दिया था और इसको भी अच्छे से क्लीन कर लिया है, क्योंकि थोड़ा बहुत सिंदूर जब पोंछते हैं ना भगवान के मंदिर को, तो इसमें सिंदूर चंदन रोली वगैरह लग जाता है। तो इसको हमेशा ही क्लीन करो आप, ये या तो डेली कर लो या फिर एक दिन गैप करके करो। मैं वैसे डेली करती हूँ, लेकिन जिस दिन ज़्यादा मुझे लगता है दाग वगैरह है तो फिर जल्द कर लेती हूँ। यहाँ पे सबको नाश्ता करा के खाना वगैरह भी मैंने दाल चावल सब्ज़ी बना दी थी। और उसके बाद मैं कपड़े वगैरह वॉश की, कपड़े को धोने में यहाँ पे धो के बाहर फैलाई। फिर बच्चों का डांस क्लास था बड़ी वाली बेटी का, तो उसको भी रेडी करके शाम के टाइम में मैंने उसको डांस क्लास भेजा। तो ऐसा नहीं है कि घर के काम के साथ मैं बहुत सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ, घर बाहर सब बहुत सारे काम को मैनेज करती हूँ। और ये सब आदत मेरी हुई है जब से मैंने जो है ना, मैं ये भी बोल सकती हूँ कि ये सब आदत मेरी छोटी वाली बेटी के होने के बाद से ज़्यादा हुई है, क्योंकि दोनों छोटे छोटे थे ना, तो फिर मुझे था कि हाँ दोनों को अच्छे से मतलब अच्छे से रखना भी है और काम को भी पूरा ध्यान देना, क्योंकि काम तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको भी नहीं छोड़ना है। तो जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें वहाँ से नहीं भागना है, उसको करते हुए अपने बच्चों पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बर्थडे है तो बर्थडे को के दिन मैंने जैसे बाबू का जितना ईयर्स की हो गई तो उतना हमने गिफ्ट उसको दिया है और सब लोगों ने गिफ्ट दिया। हमारे यहाँ क्या होता है ना गाइस, हम लोग केक वगैरह नहीं काटते हैं, केक वगैरह नहीं काटा जाता है, बस ऐसे ही बर्थडे सेलिब्रेट हो जाता है, गिफ्ट वगैरह मिलता है, गिफ्ट देते हैं हम लोग एक दूसरे को। और उसके बाद रात के टाइम हम लोग होटल वगैरह चले जाते हैं। तो कल सैटरडे था, ये मेरा कल का ही ब्लॉग है, तो कल सैटरडे था तो हमने क्या किया था कि शनि मंदिर भी हम गए थे। तो शनि मंदिर मैं बच्चों को भी लेकर के जाती हूँ, ताकि वो लोग जो बाहर बैठे रहते हैं उनको भी मैं कुछ दक्षिणा वगैरह देती हूँ, तो वो भी बच्चे सीखे कि हाँ देना चाहिए। जो गरीब नहीं बोल सकते हैं, हम लोग भी साधारण से ही हैं, मतलब जो थोड़े बहुत हमारे पास जो पैसे हैं उसमें से थोड़ा किसी और को भी बांटना चाहिए। तो इससे बच्चों की शेयरिंग की आदत भी डेवलप होती है। साथ ही पूजा पाठ अगर हम कराते हैं, बच्चों को ले जा के उनको दिखलाते हैं, पंडित जी को दान दक्षिणा देते हैं, तो वो सबसे भी बच्चे काफ़ी कुछ सीखते हैं। जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा, जो भी मेरी जैसी मम्मियाँ होंगी या फिर हाउसवाइफ होंगी या फिर वर्किंग वूमेन होंगी, सबको पता होगा। तो यहाँ पे मैं शाम के मिल रही हैं आपको, फिर मैं चली गई थी शनि मंदिर और बच्चों को भी लेकर के गई थी। तो फिर मैंने सबसे पहले दिया वगैरह जलाया, सब जगह दिखाया, फिर बच्चों को दिया। बच्चे दोनों साथ में जाके हाथ पकड़ के और फिर दोनों मैं हर सैटरडे को ले जाती हूँ, तो दोनों से दिलवाती हूँ। यहाँ पे दोनों दिखाते हैं। फिर हम आ गए थे। फिर यहाँ से आने के बाद फिर हम रेडी हुए, बच्चों को रेडी मैंने कराया और हम आ गए थे एम्बेज होटल, जो कि हमारे घर के बस जस्ट बगल में ही है। फिर हम गए वहाँ पे रेडी होके, बच्चा का जो इसको पसंद था उसके लिए हमने मंगवाया। बाकी हम लोगों ने खाना में खाया, जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि सब लोग हमारे घर में पापा वगैरह सब कोई थे, तो खाना पीना मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, हम लोगों ने खाना ही खाया था। तो आई होप मेरा ये कल का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा सा ही भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा गाइस। और बच्चों पे अपने ध्यान जरूर दीजिएगा। घर का काम भी इम्पॉर्टेंट है, बट आपके बच्चों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो बच्चों पे पूरा ध्यान दीजिए, बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप मेरा आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ये कल का बर्थडे के दिन का ब्लॉग है और कल हमने खाया था नान वगैरह, पनीर तड़का, जो चावल जीरा राइस और साथ में डोसा वगैरह।